हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके YouTube चैनल कितना सीखा पा। तो आज हम क्लास 9th फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फोर्स क्या है और मोशन के लॉज क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स को हम डिस्क्राइब करेंगे। फोर्स मतलब बल। To push or pull on any object is known as force। जब आप किसी भी वस्तु पर क्या करते हैं, या तो उसको पुश करते हैं या तो पुल करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। ध्यान सुनिए, टू पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट is known as force। जब आप किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, ढकेलते हैं या उसको खींचते हैं, तो उस समय जो हम करते हैं तो उस पर क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, उसी को हम फोर्स बोलते हैं। समझो, आप किसी भी ऑब्जेक्ट में जब फोर्स लगाते हैं तो इट में दे चेंज देयर शेप और साइज। हो सकता है आप किसी वस्तु पर क्या करें, फोर्स लगाएं तो वो क्या करे, उसकी शेप बदल जाए, साइज भी बदल जाए। हो सकता है, इट मे बी। सपोज दैट ये मार्कर ले लीजिए, अगर इस पर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो देखिए इसके ना तो शेप बदल रही है ना साइज बदल रही है। लेकिन इससे अगर कोई हल्की चीज़ हम ले लें तो उसको क्या करें, उस पर हम फोर्स लगाएं तो उसका शेप साइज में चेंज आ सकता है। समझे ना। आप प्लास्टिक का कोई हल्का सा बॉटल ले लीजिए, उसको जब आप पुश करेंगे या उसको दबाएंगे तो वो क्या करेगा, उसका फोर्स लगाने से उसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो पतला हो जाएगा। समझे ना। तो वही आपसे पूछ सकता है कि फोर्स लगाने पे क्या क्या हो सकता है। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स लगाने पर आपको क्या क्या इफेक्ट देखे जा सकते हैं, दिख सकता है। तो पहला क्या लिख सकते हैं इसमें, इट मे बी चेंज द शेप एंड साइज। आप फोर्स लगाए, हो सकता है कि उसकी शेप में परिवर्तन आ जाए या तो साइज में परिवर्तन आ जाए। रबर देखें ना, रबर उसको आप इसको फोर्स लगा के स्ट्रेच करते हैं तो उसका शेप भी बदल जाता है, साइज भी बदल जाती है। समझ ना। आप दूसरा देख लीजिए, इट मे बी स्टार्ट मोशन ऑन एनी ऑब्जेक्ट। जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाने के कारण हो सकता है उसमें क्या आ जाए, मोशन आ जाए। समझे ना। आप बाइक जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें फोर्स लगाया जाता है, तो वो क्या करता है, रन करने लगता है, या स्टार्ट या स्टॉप। आप कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको फोर्स लगा कर क्या करते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं। जैसे आप ब्रेक लगाते हैं ना, तो फोर्स लगाया जा रहा तो वो क्या कर देते, रुक जाती है। समझ ना। कोई आदमी दौड़ते हुए आ रहा है तो आप आगे से उसके तरफ फोर्स लगाएंगे तो वो रुक सकता है। कोई बॉल मोशन कर रही है तो उसको आप रोक सकते हैं फोर्स लगाकर। तीसरा देखिए, इट गिव द यहाँ पे लिख लीजिए, इट गिव द डायरेक्शन ऑफ, या इट चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सॉरी, यहाँ से इट चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन एनी ऑब्जेक्ट।
अगर कोई मान लीजिए बॉल है इधर की तरफ मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो आप फोर्स लगाकर इसकी दिशा भी परिवर्तित कर सकते हैं, समझो ना। तो यही है फोर्स लगाने पर क्या क्या इफेक्ट आपको दिखाई दे सकता है, समझना। अब आप इस फोर्स के आप टाइप पढ़ेंगे। फोर्स, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, बैलेंस फोर्स क्या होता है। तो देखिए अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, देखिए एक होता है बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स यहाँ पर लिख देना। बैलेंस फोर्स देखिए, व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन एन ऑब्जेक्ट then net resultant force becomes zero. That force is known as balanced force. कहने का मतलब, अगर आप कोई बॉडी ले लीजिए, अगर इसके यहाँ पे F1 लगा रहे हैं और यहाँ पे F2 लगा रहे हैं, तो इसका नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। F1 माइनस F2 बराबर जीरो। इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं। और रिजल्टेंट फोर्स जब जीरो हो जाता है तो उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। सुनो, तो आप इसकी डिफिनेशन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, अगर जिस समय यह फोर्स लगाया जा रहा है उसी समय एक दूसरा फोर्स उसी के बराबर लगा दिया जाए तो उसी को बोलते हैं साइमल्टेनियस, लगातार एक समय पर, एक इंस्टेंट पर। सुनो, साइमल्टेनियसली व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज balanced force. In case of force net resultant force is zero. कहने का मतलब, जब आप फोर्स इसमें लगाते हैं तो इसका नेट रिजल्टेंट जो फोर्स आता है या चेंज इन फोर्स जो आता है वो क्या आता है, जीरो। तो वही जीरो लिखे हैं, समझना। अब आपसे पूछा जा सकता है कि बैलेंस्ड फोर्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, गिव द एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस्ड फोर्स। तो आप देखे होंगे रस्सी कसाकसी जो होता है, एक टग ऑफ वार उसको बोलते हैं। तो एक दो चार लोग इधर से खींच रहे हैं और दो चार लोग उधर से खींच रहे हैं, तो जब वो रस्सी क्या करती है कि इधर की तरफ मूव नहीं करती है, ना तो इधर ही खींची जाएगी ना इधर ही खींच जाएगी, या दोनों पक्ष का जो फोर्स होगा वो इक्वल होगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, यहाँ पे बैलेंस्ड फोर्स एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, इसको मिटा लेते हैं। बैलेंस्ड फोर्स के एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए टग ऑफ वार, ए टग ऑफ वायर दूसरा लिख सकते हैं। दूसरा, आप जब दीवार पे क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, जैसे यही सपोज ले लीजिए, इस पे अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, अगर हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर दे रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो इसका नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाएगा, 10 माइनस कितना आ जाएगा, 0। तो यह भी लिख सकते हैं, ए मैन ट्राइज टू पुश अ वॉल, एक आदमी एक दीवार को धकेलने की कोशिश कर रहा है, उस पर
उसको गिराने की कोशिश कर रहा है तो उस समय जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है, अगर दीवार गिरे ना तो उस समय जो फोर्स लगता है वो कौन सा लगता है, बैलेंस्ड फोर्स लगता है। सुनो, अब देखिए रस्साकशी देखे ये हो गया। अब तीसरा में लिख सकते हैं आप, तीसरा में क्या लिख सकते हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए, अगर इधर से कोई F1 लगा रहा है, इधर से कोई अपोजिट डायरेक्शन लगा रहा है F2, तो इन दोनों का मान अगर बराबर हो जाए, मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, F1 बराबर F2, तो उस समय जो फोर्स का लगता है वो क्या लगता है, बैलेंस्ड फोर्स लगता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि बैलेंस्ड फोर्स लगाने पर क्या आपको इफेक्ट मिल रहा है, यहीं से पूछा जा सकता है कि व्हाट डू वी फाइंड, या हाउ डू वी कैसे आप उसको इफेक्ट देखते हैं। कहने का मतलब हाउ वी शो इफेक्ट ऑन एक्टिंग द बैलेंस्ड फोर्स। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि बैलेंस्ड फोर्स लगाने के बाद आपको इफेक्ट क्या क्या दिखाई दे सकते हैं, यह भी पूछ सकता है। तो यह भी लिख सकते हैं इफेक्ट ऑफ बैलेंस्ड फोर्स, तो इसी को मिटा दें। देखिए इफेक्ट ऑफ बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स लगाने पर क्या इफेक्ट हो सकता है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके ऊपर आप बैलेंस फोर्स लगाएंगे तो उसके वो मूव करता ही रहेगा। सुनो ध्यान से सुनिए, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई फोर व्हीलर है ना, इस पे आप F1 लगा रहे हैं, इस पे इधर से F2 लगा रहे हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। ये क्या कर रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 नहीं है, कुल मिलाकर ये क्या है, मूव कर रहा है। तो आप जब बैलेंस फोर्स लगाते हैं इस पर तो ये मूव करता ही रहेगा। ये मत कि आप ये लिख कर चले जाइएगा कि जब आप बैलेंस फोर्स लगा रहे हैं तो ये स्टॉप कर देगा, अपने मोशन को रोक देगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि वास्तव में देखिए इसका नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना है, 0 आ रहा है। तो जब इसके ऊपर फोर्स 0 लग रहा है तो ये क्या करेगा, ये मोशन अपनी बनाए रखेगा, ये जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहना चाहे। अगर मोशन कर रहा है तो मोशन करते ही रहेगा। सुनो अब दूसरा देखिए, दूसरा इसी को देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है, भी 0 है, इधर से आप F1 लगा रहे हैं, इधर से आप F2 लगा रहे हैं, ये दोनों इनका रिजल्टेंट फोर्स क्या है, F1 माइनस F2 बराबर 0। कुल मिला के बैलेंस्ड फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। तो बैलेंस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, विराम अवस्था में है, स्टेशनरी पोजीशन में है, तो ये क्या है, उसी पोजीशन में रहना चाहिए, क्योंकि इसका नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या है, 0 है। कुल मिलाकर आप ये समझिए कि जो ऑब्जेक्ट जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहेगा, जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहेगा। आप उस पर अगर बैलेंस फोर्स लगा रहे हैं तब सुनो, जस्ट इसी का कन्वर्स अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। सुनो, अनबैलेंस में संतुलन होता है, तो अनबैलेंस में जो असंतुलित, जो संतुलित न हो, तो जो बल संतुलित न हो, जो बल बराबर न हो, तो उसी को क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। सुनो तो देखिए अनबैलेंस्ड फोर्स की डिफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट देन इट्स स्टेट, मोशन और स्टॉप विल बी चेंज।
इज नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्स। कुल मिलाकर मैंने कहने का मतलब है कि जब आप उस पर फोर्स लगाते हैं तो उसकी अवस्था क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। कहने का मतलब अगर वो मोशन कर रहा है तो मोशन करने के बजाय क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। या अगर स्टॉप है और उसके ऊपर आप अनबैलेंस फोर्स लगा दिए तो वो क्या करने लगे, हो सकता है वो क्या करने लगे, मोशन करने लगे। इसकी कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि इसकी अवस्था चेंज हो जाएगी। अगर वो मोशन कर रहा था तो स्टॉप हो जाएगा, अगर स्टॉप था तो वो क्या करने लगेगा, मोशन करने लगेगा। सही ना। तो उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स। इन दिस केस नेट रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट जीरो। ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इन दिस केस नेट रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट जीरो। जब आप अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं तो उस समय जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो जीरो नहीं होता। कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या होता है, F1 माइनस F2 डज नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे में देख लीजिए, कोई ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट पोजीशन में है। अगर इधर से आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, इधर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, कितने का, 5 न्यूटन का। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स इसका निकालिए तो कितना आ जाएगा, 10 माइनस 5 तो कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन। ओवरऑल इस ऑब्जेक्ट पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, सुनो, इन एमकेएस सिस्टम, इसको लिखाएंगे बड़ा ही मत। तो देखिए, तो जो ओवरऑल क्या हो रहा है, इसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, इसलिए अब ये क्या आ जाएगा, रेस्ट में ना होकर क्या हो जाएगा, मोशन करने लगेगा। समझो। अब देखिए, कोई ऑब्जेक्ट मान जाइए मोशन कर रहा था, यही क्या कर रहा था, मोशन कर रहा है। इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, हम इधर क्या कर दे रहे हैं, 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। तो देखिए, इसका सब्सट्रैक्ट करेंगे 2 न्यूटन, तो ये इससे अधिक हो गया ना, तो अब ये क्या करेगा, वो स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि ये जब मूव कर रहा था तो कितने स्पीड से मूव कर रहा था, कितने फोर्स से मूव कर रहा था, 10 न्यूटन के फोर्स से, और उसको आपने कितना से रोक दिया, 12 न्यूटन, तो 2 न्यूटन अधिक हो गया ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, स्टॉप पोजीशन में हो जाएगा। जैसे ट्रेन आती है तो वो क्या करता है, ड्राइवर ब्रेक मारता है, तो कुछ समय के बाद जाकर वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो यह भी कुछ समय के बाद जाकर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। सही ना। अब देखिए, आपने बैलेंस फोर्स के इफ़ेक्ट पढ़े, तो अब इफ़ेक्ट अनबैलेंस फोर्स के भी देखिए कि अगर आप अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं तो आपको इफ़ेक्ट क्या क्या दिखता है। तो वही एकदम जो डिफिनेशन में है वही इसमें होगा। जब आप अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं तो हो सकता है उसकी स्पीड परिवर्तित हो जाए। व्हेन वी अप्लाई अनबैलेंस फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट देन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी चेंज। आप किसी भी वस्तु पे क्या करते हैं, अब बल लगाते हैं, अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं, तो अगर वो क्या करता है, वो कुछ स्पीड से मूव कर रहा है, तो हो सकती है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, चेंज हो जाए। या दूसरा स्टेप, इट मे स्टॉप, क्या हो जाए, वो रुक जाए, हो सकता है वो क्या हो जाए, रुक जाए। या तीसरे क्या है, इट मे स्टार्ट, हो सकता है क्या करे, मोशन करने लगे। सुना। तो ये 3 पॉइंट है, आप लिख लीजिए।
पहला क्या लिखेंगे, यही लिख लीजिए, इट मे बी स्टार्ट कम ऑन अप्लाइंग द अनबैलेंस फोर्स, ऑन अप्लाइंग अनबैलेंस्ड फोर्स। दूसरा इसमें क्या लिख लीजिए, इट मे बी स्टॉप, ये हो सकता है, सुनो, इट मे बी स्टॉप। अब तीसरा देख लीजिए, इट्स वेलोसिटी शुड चेंज। अब ये थोड़ा समझ लीजिए, आप दौड़ते हुए जा रहे हैं, आप 3 न्यूटन के फोर्स से दौड़ते हुए जा रहे हैं, तो अगर आपका फ्रेंड 12 न्यूटन के फोर्स से आपको पुश कर देगा तो आपकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, घट जाएगी कि बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर आप दौड़ते हुए जा रहे हैं और कोई आगे से आपको क्या कर दे, पुश कर दे, आगे से कोई क्या कर दे, पैर से मार दे आपके पैर में, तो क्या हो जाएगा, आप गिर जाएंगे, तो आपकी स्पीड क्या हो गई, चेंज हो गई ना। तो वही इफेक्ट इसका आ गया। अब हम अगला टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे, गैलीलियन एक्सपेरिमेंट। गैलीलियो एक्सपेरिमेंट, गैलीलियो ने क्या कहा था, सुना, गैलीलियो ने यही कहा था कि when an object move with constant speed, when object move with constant speed, if unbalanced external force is not applied on a body, it means अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं कर रहे हैं तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करेगी, मूव करेगी। इसी को अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने प्रूव किया, सिद्ध किया। तो मैं आपको वही एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा। पहले अब स्पेलिंग्स का मिला लीजिएगा, गैलीलियो कॉन्सेप्ट। गैलीलियो कॉन्सेप्ट क्या था, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स with constant velocity, when object moves with constant velocity, then external unbalanced force is not applied. अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर
अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो किस वेलोसिटी से मूव करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। समझे ना। इसी को एक्सपेरिमेंट में किए थे, एक्सपेरिमेंट में यही रिजल्ट आया था उनका। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या किया था, एक स्लोप लिया था, सुनो। अब इसी पे उन्होंने क्या किया था, ग्लास बॉल, मार्बल ग्लास बॉल था, इसको क्या किया, यहीं से कुछ फोर्स देकर या इसी पर रख कर, ये स्लोप था तो ये क्या करना, मूव करने लगा इधर की तरफ। तो धीरे धीरे देखा कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है इस केस में। अब देखिए फिर दूसरे केस में देखा कि यहाँ से जब इसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं, जब इसके ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, ये इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। कहने का मतलब अगर यहाँ से आ रहा है तो ये बहुत जल्दी आ जा रहा है, और फिर इसके ऊपर ये क्या हो रहा है, इसकी वेलोसिटी ऊपर जाने में क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज। इसकी वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है यहाँ से यहाँ आने में। तो ये क्यों हो रहा है, तो ये कारण इसका यही है, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेविटी काम कर रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के कारण एक्सीलरेशन, या जो ग्रेविटी के कारण यहाँ पे क्या हो जा रहा है, इसका एक्सीलरेशन क्या हो जा रहा है, इधर की तरफ आ रहा है, इधर इंक्रीज हो जाएगा इसकी वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। क्यों, ड्यू टू एक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण इसका जो एक्सीलरेशन है, इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो जा रही है। तो ये जो ग्रेविटी है क्या है, ये एक्सटर्नल फोर्स की तरह बिहेव कर रही है। तो इसी को उन्होंने क्या कहा कि अगर एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए किसी ऑब्जेक्ट पे, तो वो अगर मूव करे तो वो किस वेलोसिटी से मूव करेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, वो कहीं रुकेगी नहीं। अगर वो चल रही है और उसके ऊपर आप एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड नहीं कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करेगा, मूव करेगा। तो देखिए यहाँ पे जो ग्रेविटी थी, यहाँ पे फ्रिक्शन भी लग रहा था, तो उन्होंने एक ऐसा स्मूथ सरफेस लिया जहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो, जीरो हो। मान लीजिए ये सरफेस कैसा है, स्मूथ है और फ्रिक्शन लेस है। यही एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स को यहाँ पे हटाने का कोशिश किया, रिमूव करने का कोशिश किया। तो ये कैसा सरफेस लिया गया, फ्रिक्शन लेस। सुना। तो देखिए जब यहाँ से ये मान लीजिए कितने हाइट पे है, h हाइट पे है, तो यहाँ से जब इसको बाल छोड़ा गया, ये मार्बल का था, तो देखिए यहाँ पे बना लीजिएगा, देखिए तो ये जो हाइट थी, ध्यान सुनिए, हम क्या करेंगे, स्मूथ सरफेस लेंगे और वो फ्रिक्शन लेस होगा। तो देखिए ये जो जितनी हाइट से बाल छोड़ी गई थी, ये उतना ही हाइट यहाँ पे क्या कर देंगे, गेन कर ले, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन जीरो है, यहाँ पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स क्या है, जीरो है। समझ ना। अब मान लीजिए अगर यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे कितना है, थीटा, ये दोनों थीटा बराबर है, सेम इंक्लिनेशन है, तब यहाँ पे जो जितनी हाइट थी वही इतनी हाइट यहाँ पे हो गई। अगर 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 हम क्या करें, ध्यान सुनिएगा, मैं इस पर जोर देकर कर रहा हूँ, अगर हम ये जो ये वाला हाइट है, ये जो इंक्लिनेशन है, अगर हम घटाते चले जाएंगे तो ये जो बाल के द्वारा जो दूरी कवर करेंगे वो क्या होगा, अधिक होगा। इट मीन्स, मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर ये बॉल का इंक्लिनेशन अगर 45 डिग्री है तो
यहाँ पे इंक्लिनेशन कितना कर दें हम, 30 डिग्री का कर दें, तो अगर ये h हाइट है तो ये यहाँ पे h हाइट पे रुकेगा। कहने का मतलब ये दूरी इससे क्या हो गया, अधिक तय की। सुनो, तो अगर आप ये इंक्लिनेशन घटाते जाएंगे तो इस बाल के द्वारा क्या हो जाएगी, दूरी, जो दूरी कवर करेगा वो क्या होगा, बढ़ती जाएगी, या इट कवर्स लार्जर डिस्टेंस। देखिए ये दूरी अधिक होगी ना, ये यही एंगल के कारण। अब देखिए हम इसको पूरा 0 डिग्री ले लें, तो देखिए अगर बाल को मैं h हाइट से छोड़े हैं तो ये बाल तब तक नहीं रुकेगा जब तक यह h हाइट को क्या कर ले, रिगेन कर ले, ऑब्टेन कर ले, अप्रोच कर ले। ये बाल तब तक नहीं रुकेगी जब तक ये क्या कर ले, ये h हाइट को गेन कर ले। क्योंकि ये जो सरफेस हम लोग लिए हैं वो कैसा है, फ्रिक्शनल लेस सरफेस है, इसमें एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, 0 है। तो इसी को गैलीलियो ने अपने कॉन्सेप्ट में दिया कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं, अगर उसके ऊपर आप अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट, वो बॉल, वो किस वेलोसिटी से मूव करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। कहने का मतलब ये बॉल मूव करते ही चला जाएगा, ये कहीं रुकेगा ही नहीं, ये h हाइट गेन करेगा, h हाइट को रीगेन जहाँ कर लेगा वहीं रुक जाएगा। तो यहाँ पे h हाइट हम बता नहीं पाएंगे, तो ये बॉल क्या हो जाएगा, मूव करता ही चला जाएगा। तो यही गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट के हेल्प से अपने ला दिए थे। तो आपसे कोई पूछ सकता